पार्टी। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको देखकर क्लियर ही हो गया होगा, 11th क्लास का अकाउंट का पेपर मैं लेकर आई हूँ कि किस तरीके का आपका पैटर्न आता है, किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आता है। क्योंकि 11th क्लास वालों के भी पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डरे भी रहते हैं। इसके अलावा में बच्चे जो हैं वो अकाउंट सब्जेक्ट से ये इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उसमें मैथ्स होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि बेटा देखो, मैथ्स तो होता है लेकिन ये वो वाला मैथ्स नहीं होता है जो नॉर्मल आप मैथ्स की बुक में पढ़ते आए हो 10th तक। क्योंकि बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है कि नहीं मैम हम मैथ्स तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हमें दूर रखना है मैथ्स से खुद को। लेकिन इसके अंदर जो मैथ्स है वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, ईजी होता है। आप लोगों को इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसको आप ये है कि ट्यूशन की ज़रूरत इसके अंदर पड़ती है। लेकिन एक मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर आप मैथ्स का मतलब अकाउंट का पेपर देना है और अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन जो है वो थ्योरी वाला भी होता है, ठीक है। अगर आप टोटली थ्योरी भी कर लेते हैं तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे। आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। हमारा क्या था अकाउंट में कि हमारे जो स्कूल टाइम था उसके अंदर अकाउंट का टीचर ही नहीं था, जो कि बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। होता है ना कि टीचर्स ही गायब रहते हैं स्कूल से, तो टीचर तो होते नहीं है तो हमें खुद से पढ़ना होता है। और उस टाइम पर ट्यूशन वगैरह का भी इतना वो नहीं होता था कि ट्यूशन जाना है, इतना दूर घर होता था, वहाँ से कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें, इतना क्रेज़ भी नहीं था हमारे टाइम पर। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने अपना एक्सपीरियंस में अगर बताऊँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ध्यान दिया था। क्योंकि थ्योरी मुझे पसंद है, मुझे पढ़ना और लर्न करना बहुत ही जल्दी हो जाता है मुझसे। तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो निचोड़ के पूरी पी ली थी अकाउंट के पेपर में। और इसीलिए फिर उसके अंदर जो मेरा स्कोर है वो 65-70 के बीच में आया था, जो कि मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो करें ही करें लेकिन आप प्रैक्टिकल पर डिपेंड मत होइए, जितना आ सकता है वो सीखिए। मैंने प्रैक्टिकल जो थे ईजी थे वो मैंने सीख लिए थे, मतलब कि और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनसे मैंने सीखे थोड़े थोड़े। लेकिन थ्योरी जो है वो बहुत सारी आती है। जैसे आप ये देखिए, क्वेश्चन देखेंगे अगर तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रैक्टिकल आए। 30 नंबर के तो पहले नॉर्मल एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में से ही होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं उसी में से होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ विच कैन बी सीन और फेल्ट, संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ जिनको छुआ हुआ देखा नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से लेकर एंड तक के जितने चैप्टर्स हैं सब के अंदर थ्योरी इंक्लूड होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि मैम आप ये थ्योरी कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो थ्योरी का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आप याद कर सको, ठीक है, वो चीज़ जो आप याद कर सको। क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो आप याद करोगे और आराम से वो हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल बोलते हैं जब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। अब वो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, डरना नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं बस, लेकिन वो मैथ्स जैसा ही होता है। ये पेपर है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। आप वीडियो को थोड़ा धीरे करके ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो ये काम आएंगे आपके। ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह है, ठीक है। और अभी भी आपका अगर पेपर है, अभी आपका अगर एग्ज़ाम जो पीरियोडिक स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो रखे हैं जो भी हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और वो बच्चे जो 11th में जाएंगे, जैसे जो कंपार्टमेंट वाले हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट में होता क्या है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि मैम अकाउंट में तो मैथ होता है, हम तो नहीं लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। एक इसके अंदर एंट्री नाम का शब्द होता है, तो ये एंट्री जो है वो बैंक में देखने के लिए मिलती है। बैलेंस शीट होती है, कुछ नए नए वर्ड होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। उसके ऊपर भी मैं प्रैक्टिकल की एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे प्रैक्टिकल से आप लोगों का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रेशो होता है वो ज़्यादातर बच्चों का होता है कि उनको मैथ्स करना ही नहीं होता है। तो वहाँ पर मैं उन बच्चों को यही बोलूँगी कि आपको नेगेटिव होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्योरी के क्वेश्चन कीजिए, तब भी आप आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा में आप ट्यूशन भी जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। ट्यूशन पढ़िए, प्रैक्टिकल जो होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाना होता है, एंट्री करना होता है, जनरल्स होती हैं, वो सारी की सारी आप वीडियो देख देख के सीख सकते हैं और ट्यूशन से सीख सकते हैं। बाकी स्कूल में तो आपके सिखाते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसके अंदर फाइनल अकाउंट होते हैं, अकाउंट के टाइप्स होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जिसको बोला जाए
ये देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे आपको थ्योरी वाले ही क्वेश्चंस दिखेंगे, याद करने वाले। इसमें आपको मैथ्स तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है ना? हाँ जी मैम, मैथ्स तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए डरना नहीं है। अब देखो यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गुड सोल्ड टू किटी ऑन लिस्ट प्राइस दिस, ट्रेड अकाउंट डिस्काउंट दिस एंड कैश डिस्काउंट दिस, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनानी होती है जो बहुत ही ईजी होती है। आपको मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखा दूँगी, बेसिक सिखाऊंगी, ताकि कोई भी जनरल एंट्री आए आप उठा के उसको सॉल्व कर दें, ठीक है? तो इतना कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आंसर का वो नहीं होता, कॉन्सेप्ट कि आपको रटना है। अगला है देखिए सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक और लेजर के बारे में पढ़ना है आपको, क्या होती हैं। उसके अलावा में कैश बुक के बारे में और लेजर के बारे में 2 सिमिलरिटीज़ बतानी है, दोनों में सेम चीज़ें क्या हैं। परचेज बुक के अंदर 2 एंट्रीज जो हैं वो बतानी है। उसके अलावा मैं आगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल शोन डेबिट और क्रेडिट, ये वाले जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट में शो होते हैं कि क्रेडिट में शो होते हैं, ऐसे ये बताना है। ये बेसिक है पूरा अकाउंट का, जब आप सीखोगे पढ़ोगे तो जिन्होंने 1-2 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया होगा उन्हें समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ जाते हैं सारे के सारे। ये देखिए 2 नंबर का फिर से थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके 2 कॉजेज़ बताइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से देखिए डेप्रिसिएशन जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, 4 मेरिट्स लिखनी है आपको, ठीक है? जो डेप्रिसिएशन की जो मूल्य ह्रास पद्धति होती है, ह्रास लगने के 4 लाभ बताने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है? एक बार समझिए और लर्न कर लीजिए। उसके बाद में आगे आप देख सकते हैं कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल एक्सचेंज इन द फॉलोइंग केस। इसके अंदर आपको बिल एक्सचेंज जो है वो मेंटेन करना है और वो बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप जो है, ये देखिए ये प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है? लेखांकन समीकरण तैयार करनी है इसके अंदर। ये जो हैं इसके अंदर इतने ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, आपको एक बार सीखना होगा, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनानी है। अगर आपको बेसिक आ जाएगा ना बेटा तो ये आप आराम से बना सकते हो, ठीक है? फिर ये देखिए ये एक और ये है प्रैक्टिकल, और ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल सीखने ही हैं, ठीक है? एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए प्रैक्टिकल जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं ईजी, जर्नल एंट्री बनानी है आपको, बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल आपको लिखना है, तो वो बेसिक है एकदम अकाउंट का और वो आप सीख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस एक बार या तो ट्यूशन में पढ़ लीजिए या आप अगर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ा पा रही हूँ, आप मुझे पूछेंगे टेलीग्राम पर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको 1-2 चैनल सजेस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। टीचर्स बहुत सारे हैं और बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं सारे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल तो आप पढ़ ही सकते हैं, थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं लेकर आई हूँ वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैम हम लोगों को प्रैक्टिकल जो हैं वो नहीं होते हैं, या फिर अकाउंट्स में मैथ्स होता है तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिल होके अगर कॉमर्स लिया है तो फिर आप अकाउंट्स को कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इजी होता है, ठीक है? आप खुद सोचो, अगर आप 10th में मैथ्स करके निकल सकते हो ना, तो आप अकाउंट भी आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा? तो बिल्कुल कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी 11th वाले स्टूडेंट हैं अच्छे से पढ़िए। अकाउंट्स के लिए मैंने ये आप लोगों का डर थोड़ा ख़त्म कर दिया। इसके अलावा में इकोनॉमिक्स हो गई और प्लस में बिजनेस हो गई। ये 2 सब्जेक्ट ईजी हैं थोड़ा सा, मतलब कि पढ़ाना और इसकी वीडियोज़ मेकिंग करना थोड़ा ईजी रहता है, समझाना ही होता है सिर्फ इसके अंदर मुझे। तो इसलिए मुझे जितना टाइम मिलता है मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बना लेती हूँ। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडी हो चाहे इको हो, ठीक है? तो इसके अलावा में आपको कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए या फिर कुछ भी आपको लगे, तो आप सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब जिंदाबाद है। आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डालोगे वहाँ पर उसकी वीडियोज़ आ जाएंगी, टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा स्कूल में कोई डाउट हो, आपको अपने फ्यूचर गाइडेंस के लिए कुछ पूछना हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, आप टेलीग्राम पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, और इंस्टा पर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, ऑलवेज़ मैसेज कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को रिस्पॉन्स देने का। और अकाउंट्स अगर आप कर रहे हैं तो ट्यूशन ज़रूर लगिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। अब वो टाइम नहीं है कि आप घर पर पढ़ के पास हो जाएँ, ट्यूशन ज़रूर लगिए। थ्योरी तो करनी ही करनी है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी आप लोगों के जब एग्ज़ाम आएंगे फाइनल, उस टाइम पर थ्योरी थोड़ा मैं आपको अकाउंट्स की करवा दूँ, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को ट्यूशन से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है बेटा? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे, कोई भी आपको सजेशन चाहिए हो, तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।